मेरे भाई एक बार पहले इस रील को ध्यान से देखिएगा। आपने सोचा कि वो दुर्योधन जिसने पांडवों का सब कुछ छीन लिया, जुए की एक बाजी में पूरा इंद्रप्रस्थ हड़प लिया, भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया, घर जलवाया, 13 साल तक पांडवों को वनवास में भी चैन नहीं लेने दिया, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर छल से मरवा दिया, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण सबको अपने स्वार्थ के लिए हथियार का इस्तेमाल किया और सबकी मौत की वजह बना। 18 दिन तक जो कुरुक्षेत्र को खून की होली बना दिया, वो दुर्योधन इतने सारे पापों के बाद भी स्वर्ग कैसे पहुंच गया? यह सवाल सदियों से महाभारत सुनने वाले तमाम लोगों के मन में चुभता रहता है। हालांकि जवाब महाभारत के सबसे अंतिम और सबसे कम पढ़े जाने वाले पर्व स्वर्गारोहण पर्व में है, और आज हम आपको वही कहानी सुनाने वाले हैं कि दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला। क्योंकि कुरुक्षेत्र का महासंग्राम जब खत्म हुआ तो पांडव जीत गए थे। युधिष्ठिर ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर धर्म से राज्य किया। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने अपना अवतार कार्य पूरा किया और द्वारिका लौट गए। युधिष्ठिर को लगा कि अब हमारा भी समय पूरा हो गया। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य सौंपा और कहा, चलो भाइयों, अब हम सशरीर स्वर्ग की तरफ चलते हैं। पांचों पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता जो कब से उनके पीछे पीछे चल रहा था, वो हिमालय की तरफ चल पड़े। रास्ता कठिन था, ठंड, भूख, थकान, और इसी वजह से एक एक करके सब गिरने लगे। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। भीम ने पूछा, क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन के प्रति थोड़ा सा पक्षपात था मन में। फिर सहदेव गिरे, अपने रूप और विद्या पर उन्हें घमंड था। नकुल गिरे, सुंदरता का अभिमान था। अर्जुन गिरे, सबसे बड़े धनुर्धर होने का उनके मन में ख्याल था। भीम गिरे, बल का घमंड, भोजन का लोभ। और आखिर में बचे युधिष्ठिर और वो कुत्ता। स्वर्ग के द्वार पर इंद्र का रथ आया। इंद्र ने कहा, आओ धर्मराज, स्वर्ग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पर कुत्ता अंदर नहीं गया। युधिष्ठिर ने मना किया, कहा, जो मेरे साथ इतनी दूर तक आया उसे छोड़कर मैं अकेला सुख नहीं भोग सकता। बस इतना कहते ही कुत्ता गायब हो गया और उसके स्थान पर स्वयं धर्म प्रकट हो गए। कहे, बधाई हो पुत्र, तुमने आखिरी परीक्षा भी पास करी। युधिष्ठिर स्वर्ग में प्रवेश किया और फिर जो दृश्य देखा उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। स्वर्ग में दुर्योधन बैठा था, वो स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। इंद्र मुस्कुराए और कहे कि स्वर्ग में कोई बैर नहीं रखता युधिष्ठिर, यहां पुरानी दुश्मनियां भुला दी जाती है। और दुर्योधन यहां इसलिए पहुंचा है क्योंकि उसने क्षत्रिय धर्म का पालन किया।